पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा आज 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में आईआईटी छात्रा ने एसीपी पर लगाया गंभीर आरोप, मामले में एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कानपुर एसीपी कांड पर विरोध प्रदर्शन जारी, आजाद अधिकार सेना ने की कार्रवाई की मांग। फेरों से पहले दूल्हे को याद आई प्रेमिका, जयमाल के बाद दूल्हे ने शादी से किया इनकार। ठेकेदारों पर भड़के हरदोई डीएम, नाला निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे थे डीएम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज दौरे पर हैं। एक तरफ पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ खान पान का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। आज पीएम मोदी महाकुंभ मेला 2025 के लिए विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात इस दौरान पीएम मोदी ने दी। कानपुर आईआईटी की एक छात्रा ने एसीपी पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि कलेक्टरगंज एसीपी मोहसिन खान आईआईटी कानपुर से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। वहां रिसर्च स्कॉलर से नजदीकी बढ़ गई। एसीपी ने उसे प्यार में फंसाकर रेप किया। एसीपी ने शादीशुदा होने की बात छिपाई। पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की, जिसके बाद एसीपी को पद से हटा दिया गया है। देखिए, आईआईटी कानपुर की एक छात्रा ने एसीपी मोहसिन पर सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिस्ट्रिक्टफुल मींस का आरोप लगाया है। इसमें उस छात्रा से तहरीर प्राप्त कर कल्याणपुर थाने में एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच हेतु एक एसआईटी भी गठित की जा रही है, जिसको एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना हेड करेंगी। मीनवाइल, फॉर द पर्पस ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन, इस एसीपी मोहसिन को पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में अटैच कर दिया गया है। आगे जो भी डेवलपमेंट होगा मीडिया को अवगत करा दिया जाएगा। कानपुर एसीपी पर लगे रेप के आरोप के बाद आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने प्रकरण को अत्यंत गंभीर बताते हुए तत्काल इस संबंध में उच्च स्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचना की मांग की है। उन्होंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में यथाशीघ्र निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई की मांग की है। कानपुर के एसीपी मोहसिन खान पर आईआईटी कानपुर की छात्रा के साथ दुष्कर्म के लगे आरोप अत्यंत गंभीर हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर पे लगे ऐसे आरोपों की अविलंब, त्वरित, उच्च स्तरीय और पारदर्शी विवेचना आवश्यक है। आजाद अधिकार सेना यूपी के डीजीपी से एक त्वरित गति से इस प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करते हुए, यदि जांच में मोहसिन खान दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध उसी प्रकार की कठोर दंडात्मक कार्रवाई कराए जाने की मांग करती है, जैसा किसी भी अन्य प्रकरण में दुष्कर्म के आरोपी पर की जाती है। हरदोई के माधोगंज कस्बे में बांगरमऊ से आई एक बारात में उस समय खलबली मच गई जब दूल्हे ने जयमाल के बाद शादी से इनकार कर दिया। दरअसल शादी से पहले ही उसको अपनी प्रेमिका याद आ गई, तो उसने शादी से इनकार कर दिया और दुल्हन पक्ष को शादी पर खर्च हुए 9 लाख रुपए भी वापस कर दिए। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के वापस चली गई। दुआ चाव होने के बाद जयमाला पड़ा। जयमाला के बाद जो है लड़के चला गया, फिर हमने ऑडियंस के लिए बुलाया तो लड़का जो है 2-2.5 घंटे लगा दी। हमने फिर भैया को भेजा, लड़के को, बिटिया के भाई को, वो आया नहीं। बात हमें भी समझ में नहीं आई। मान हुआ कि वो दूसरी लड़की से संबंध इसीलिए नहीं सी, फिर हम भी बैठे रहे थे। क्या करते दुआ चाव। हरदोई डीएम मंगला प्रसाद सिंह ठेकेदारों की नाकामी देख भड़क गए। हरदोई में नालों के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे डीएम ने ठेकेदार और कर्मचारियों की क्लास लगा दी और बोले कि इसी नाले में डुबा देंगे, सही हो जाओगे। बता दें कि नघेटा रोड स्थित आवास विकास में चल रहे नगर पालिका के द्वारा चल रहे नाले के निर्माण का जायजा लेने डीएम पहुंचे थे। यहाँ एक नगर पालिका के द्वारा नाला बनवाया जा रहा है। शिकायत ये थी कि नाले का पानी सड़क पर इकट्ठा हो गया है और लोगों के सामने है, लोग परेशान हो रहे हैं। इसी को देखने हम यहाँ आए हुए थे और मैंने देखा कि नगर पालिका की तरफ से 220 मीटर लंबा नाला बनवाया जा रहा है। बट नाले का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है एक बड़े से नाले में जाके कनेक्ट हुआ है इंडस्ट्रियल किराए पर। जब मैंने वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी न होने के नाते पानी का जो ड्रेन है वो अच्छे से नहीं हो रहा है। इस बारे में मैंने इंजीनियर को और नगर पालिका डीओ को संबोधित किया। इसको प्लस जो नाला बीच में बनाया जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है, उसके पहले के नाले में जो पानी आ रहा है वो पानी को एक पंप से ड्रेन करा रहे हैं। एक पंप से पर्याप्त नहीं है, बल्कि हो सकता है 5 से 6, 7, 8 पंप से लगाना पड़े।
तो मैंने इनसे कहा है कि अभी पंप सेट की संख्या बढ़ाई जाए और पूरा पानी जो बाहर से नाले आ रहा है उस पानी को ड्रेन करा करके जो कंस्ट्रक्टेड एरिया उसके बाद जो नाला निश्चित हो गया उसमें ड्रेन करा के। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान अब अपनी फसलों को बचाने के लिए भालू जैसे कपड़े पहनकर खेत खलियानों में घूम रहे हैं। धौरहरा के लोहरीपुर में अपनी फसलों को बंदरों से बचाने के लिए भालू के कपड़े पहनकर खेत खलियानों में घूमकर बंदरों को किसान भगा रहे हैं। बातचीत के दौरान किसानों ने बताया कि इलाके में सैकड़ों की तादाद में झुंड बनाकर बंदर उनकी सरसों, चना, गेहूं व गन्ने की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसको लेकर किसान गाँव में चंदा इकट्ठा कर एक भालू का वस्त्र मंगवाया है। लखनऊ में डीसीपी उत्तरी की क्राइम टीम और बीकेटी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस दौरान एक बदमाश फरार हो गया। हाई निरीक्षक बीकेटी को जरिए मुखबिर एक संदिग्धों के मूवमेंट की जानकारी दी। इस सूचना पर उनके द्वारा चेकिंग लगाई गई, अपनी टीम को लेकर के चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक बाइक से 2 व्यक्ति इनको आते हुए दिखाई दिए, जिनको बारे में इनको जानकारी संदिग्ध मानते हुए इनके द्वारा पीछा किया तो वो अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी। इसी दौरान जब इनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो उनके जो संदिग्ध व्यक्ति थे उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ हमारे थाना क्षेत्र प्रभारी निरीक्षक बीकेटी के द्वारा उन पर भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को फायर आर्म इंजरी आई है। दूसरा व्यक्ति मौके का फायदा उठा करके भागने में सफल रहा है। जिस व्यक्ति को इंजरी आई है नज़दीक जाकर उसके बारे में जानकारी की गई कि इसका नाम जो है अमित कुमार रस्तोगी, जो कि छोटा भरवारा थाना क्षेत्र गोमती नगर विस्तार का होना पाया गया, जिसके ऊपर करीब 2 दर्जन। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी धाम में एक भक्त ने मंदिर में चांदी का दरवाजा लगवाया। बता दें कि सोने के चौखट के बाद भक्त द्वारा चांदी का दरवाजा लगवाया गया है। दरवाजा 76 किलो और 800 ग्राम का है, जिसे बिहार प्रांत के भक्त रविंद्र कुमार सिंह ने विशेष कारीगरों से तैयार करवाया है। ये मां विंध्यवासिनी के भक्त रविंद्र सिंह औरंगाबाद के हैं। वो उनकी काफी दिन से इच्छा थी कि मां के यहाँ कुछ सेवा करें। उन्होंने हमसे आकर के चर्चा किया और अपने तीर्थ पुरोहित कन्नर मिश्रा जी हैं, उनके माध्यम से हमारे पास आए, कहे कि हमको मां के यहाँ सेवा करना है, मां का दरवाजा, चौखट, ये सब हमको रजत पत्र में लगवाना है। तो हमने कहा एकदम बहुत अच्छी बात है, लगवाइए। तो उन्हीं के द्वारा लग रहा है। माँ भगवती उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। उन्होंने विंध्य पंडा समाज और विंध्य विकास परिषद दोनों के सौजन्य से इसको किया है। ये माँ विंध्यवासिनी। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में गश्त के दौरान पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस को बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। रफतपुरा अंडरपास के पास चेकिंग कर रहे थे। इनके पास कुछ इनपुट इस तरह का था कि कोई अपराधी इधर कोई वारदात करने की फिराक में है। इन लोगों ने अपने इस चेकिंग को और भी इंटेंसिफाई किया हुआ था। 7:45 बजे के आसपास एक बाइक पे एक व्यक्ति वहाँ से क्रॉस कर रहा था। उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो रुका नहीं और उसने भागने का प्रयास किया वहाँ से, और उसके बाद पुलिस टीम के ऊपर उसने फायर किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। वो व्यक्ति कुछ देर के बाद वहाँ गिरा मिला, वो घायल हो गया था। उसको तत्काल वहाँ से हम लोगों ने जिला अस्पताल शिफ्ट किया है। अभी यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है। उसके पैर में गोली लगी है। यूपी कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा छात्र नेता समीर सिंह पर शिवपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर छात्र नेता समीर सिंह को जिला कारागार भेज दिया गया है, जिसमें आज छात्र नेता समीर सिंह की आज रिहाई हो गई। रिहाई के बाद दर्जनों की संख्या में छात्र जिला कारागार से राजश्री जी प्रतिमा तक जुलूस की शक्ल में पहुंचे। हम लोग छात्र हितों की बात उठाई थी। अगर छात्र हितों का बात उठाना जेल जाने लायक होता है तो 20 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ, और छात्र हितों का आवाज दबने नहीं दूंगा। और जितनी भी फोर्स, पुलिस प्रशासन, प्रचार भी सब पुलिस पे चाहते हैं कि छात्र हितों का आवाज दब जाना चाहिए, तो आवाज दबेगा नहीं। हम लोग काशी से प्रयागराज का रिश्ता हमेशा ही खास रहा है, और अब जब महाकुंभ है तो काशी के कारीगरों ने एक खास दुपट्टा तैयार किया है, जिसमें महाकुंभ की गाथा को दर्शाया गया है। इस दुपट्टे को काशी से प्रयागराज भेजा जाएगा। पहले 1000 दुपट्टे को मुफ्त में बांटा जाएगा। इसके बाद बिना किसी प्रॉफिट के सनातन धर्म के प्रचार के लिए हजारों दुपट्टे कुंभ में बांटे जाएंगे। ये हम लोगों ने स्केच करके बनाया है।
और हमारा ये महाकुंभ के लिए है, महाकुंभ 2025 के लिए हम लोगों ने दुपट्टा बनाया हुआ है। और इसमें कुंभ को हम लोगों ने दर्शाया है कि कुंभ क्यों करते हैं, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। और इसमें हम लोगों ने मतलब भगवान को यहाँ पे साधुओं को डाला हुआ है, तो लोग स्नान करते हैं उसके लिए। और भगवान का अमृत लिया हुआ कलश है इसमें डिजाइन में। तो पूरा और मतलब स्टोरी है इसमें कि कुंभ क्यों मनाते हैं लोग, बेसिकली यही है। सनातन के प्रचार के लिए इस दुपट्टे को बनाया हूँ, जिसमें कुंभ की पूरी छवि आप कृति देखेंगे तो आपको दिखाई देगी कि किस तरह कुंभ लगा, उसका क्या रीजन था कुंभ होने का, ये सब आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें भी 10 से 15,000 दुपट्टे हम बनाएंगे और हमारा पहला लक्ष्य 1,000 दुपट्टा साधु संतों को अपनी तरफ से अर्पण करने का है। वो हम लोग कुंभ में जाके उनको अर्पण करेंगे। ये कॉटन बेस्ड कपड़ा है भैया, उसी पे ये डिजिटल प्रिंट हम लोग ने कराया है, जिससे इसकी लागत भी कम आए और चीज सुंदर बने। एक उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।